हाँ जी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ जीएफआर मींस वो चीज़ें जिससे हम जीएफआर को डिटरमाइन कर सकते हैं। किस चीज़ से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं? थ्रू स्टार्लिंग इक्वेशन। जीएफआर इज इक्वल टू के एफ, दैट मींस फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, इनटू पीजीसी पार्शियल प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, माइनस पीबीसी मींस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, सॉरी पार्शियल प्रेशर नहीं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल, माइनस पाई जीसी, दैट मींस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ठीक है, पी जिस साइड पे लिखा हो उसका मतलब होगा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और पाई जिस जगह पे लिखा होगा आपने उस चीज को किस चीज से रिलेट करना है? कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जीसी मींस ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड बीसी मींस बोमेंस कैप्सूल। क्लियर है? इसमें उसके बाद माइनस पाई बीसी मींस कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल। नेट फिल्टर, इस इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो इससे हम क्या चीज़ निकाल सकते हैं? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ठीक है, नोट दैट पाई बी सी इज अप्रोक्सीमेटली जीरो, नो प्रोटीन इन द बोमेंस कैप्सूल। पाई बी सी मीन्स कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज बिकॉज ऑफ plasma proteins, and there is no plasma protein in the Bowman's capsule because Bowman capsule prevents the filtration of plasma protein। ठीक है, Bowman capsule के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेट जाएगा प्लाज्मा का, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे, उसमें पानी होगा। ठीक है, और दूसरे बहुत सारी जो चीज़ें होंगी, स्मॉल पार्टिकल्स, वो चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे। ठीक है, अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं होंगे तो वो वहाँ पे कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक्सर्ट नहीं करेंगे। तो नॉर्मली फिजियोलॉजिकली, जिसको हम फिजियो पढ़ रहे हैं ना, तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हम नॉर्मल सिचुएशन पढ़ रहे हैं। नॉर्मल सिचुएशन में कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बोमेंस कैप्सूल के अंदर जीरो होगा। क्लियर? डिटर्मिनेंट्स ऑफ द जीएफआर। अच्छा, GFR is determined by the sum of hydrostatic pressure and colloidal osmotic forces across the glomerular membrane, which gives the net filtration pressure. The glomerular capillary filtration coefficient, ये दो चीज़ें हैं जिससे हम GFR डिटरमाइन कर सकते हैं। बाकी इनको मज़ीद आगे एक्सप्लेन करता हूँ। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या चीज़ है? अच्छा जी, दो तरह की फोर्सेस होती हैं। एक फोर्स वो होती है जो कि फेवर कर रही होती है फिल्ट्रेशन को, यानी कि एक फोर्स वो होती है जो चाहती है कि फिल्ट्रेशन हो, और एक फोर्स वो होती है जो कि फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट होती है, जो फिल्ट्रेशन को रोकती है। ठीक है, फोर्सेस फेवरिंग द फिल्ट्रेशन, कौन सी फोर्सेस हैं जो फिल्ट्रेशन को फेवर कर रही हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं उनमें वाटर की वजह से जो प्रेशर होता है, जिसको हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं, वो फेवर कर रहा होता है किसको? फिल्ट्रेशन को। ठीक है, और वो ऑलमोस्ट कितना होता है? 60 मिली एम एम ऑफ एच जी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसको हम बोलते हैं, एम एम ऑफ एच जी को। ठीक है, उसके अलावा कौन सी फोर्सेस से फेवर कर सकती है? बोमेंस कैप्सूल कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। बोमेंस कैप्सूल में अगर प्रोटीन्स फिल्टर हो रहे हों तो वो फेवर करेंगे कि ज़्यादा जीएफआर हो, ज़्यादा फिल्ट्रेशन हो। ठीक है ना, लेकिन नॉर्मली फिजियोलॉजिकली जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका बोमेंस कैप्सूल का, दैट इज़ ज़ीरो। बट इन एनी केस, इन केस ऑफ पैथोलॉजी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या नेफ्राइटिक सिंड्रोम, उस केस में क्या होगा? प्रोटीन्स भी फिल्टर होंगे बिकॉज ऑफ ग्लोमेरुलर बोमेंस कैप्सूल डैमेज एंड ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन डैमेज। ठीक है, तो उस वजह से प्रोटीन्स भी फिल्टर हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन्स जब बोमेंस कैप्सूल में जाएंगे तो उधर जाके वो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेकिन नॉर्मली फिजियोलॉजिकली प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होती। जब एक तंदुरुस्त कैपिलरी, तंदुरुस्त नेफ्रॉन की हम बात करेंगे, ठीक है, हेल्दी नेफ्रॉन की बात करेंगे, दैट विल नॉट अलाउ द filtration of proteins. So in that case, Bowman's capsule colloidal osmotic pressure must be zero. Okay. Forces opposing the filtration.
वो पहली जो हमने फोर्स पढ़ी है वो है जो फेवर कर रही है। अब फोर्सेस अपोजिंग जो उसको अपोज कर रही हैं, जो उसके खिलाफ हैं, जो फिल्ट्रेशन को रोक रही हैं, दैट आर बोमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो बोमेंस कैप्सूल की तरफ से एग्जर्ट किया जा रहा है, यानी कि कैपिलरी की तरफ से जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कोशिश करेगा कि जो फिल्ट्रेट है वो बोमेन कैप्सूल के अंदर जाए, और जो बोमेन कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कोशिश करेगा कि फिल्ट्रेट जो है वो वापस कैपिलरीज की तरफ जाए, यानी कि वो अपोज करने की कोशिश करेगा उसको। उसके अलावा ग्लोमेरुलर कैपिलरी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कैपिलरीज के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं दैट विल ट्राई टू विद होल्ड द वाटर विद इन द कैपिलरीज। जो कैपिलरी के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो कोशिश करेंगे कि पानी कैपिलरी से बाहर नहीं जाए, ठीक है, फिल्ट्रेशन ज़्यादा नहीं हो, और जो फिल्ट्रेशन हो रही होगी वो उसको रोकेंगे। दीज आर द टू फोर्सेस विच विल oppose the filtration. Okay, that are Bowman's capsule hydrostatic pressure, that is 18 millimeter of mercury, and glomerular capillary colloidal osmotic pressure, that is 32 millimeter of mercury. Now we will deduct these two forces from the forces which are favoring the filtration. जब हम इनको डिटेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, दैट इज 10 mm ऑफ एच जी। 60 से हम 18 को भी निकालेंगे और 32 को भी निकालेंगे, तो हमारे पास जो सम आएगा वो होगा 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है जी। आ गया जी प्रेशर ग्रेडियंट। अभी मैं इसको मज़ीद अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको पीछे समझ नहीं आई दोबारा देखें। ये है एफरेंट आर्ट्रियोल्स, यानी कि वो आर्टरीज जो कि ब्लड को बोमेंस कैप्सूल की तरफ लेके जा रही हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलर, ये इस जगह पे क्या होगी, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलस होगा, कैपिलरीज का गुच्छा होगा, यानी कि छोटी छोटी वेसल्स का गुच्छा होता है जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर पड़ा होता है, ठीक है। इधर से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होगा, यानी कि वाटर की वजह, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, कोलॉइडल ओस्मोटिक का मतलब होता है प्रोटीन्स, ठीक है। प्रोटीन्स की वजह से एक प्रेशर एग्जर्ट होता है और एक वाटर की वजह से प्रेशर एग्जर्ट होगा। वाटर वाला जो प्रेशर होगा वो ट्राई करेगा जो फिल्ट्रेट है, जो वाटर है, उसको पुश करने की, बाहर निकालने की, ठीक है। दैट इज 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ठीक है। उसके अलावा जब ये इधर आएगा बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ठीक है, ऑफ कोर्स इधर भी वाटर आ गया, तो इस वाटर का भी कोई प्रेशर होगा ना, दैट इज 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जो कैपिलरीज वाला वाटर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, वो ट्राई करेगा पुश करने की वाटर को, फिल्ट्रेट को, इनटू द बोमेंस कैप्सूल, और जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर वाटर होगा वो अपोज करेगा, वो रोकेगा कि और इधर, यानी कि भी वो इसकी सिर्फ अपोजिशन करेगा कि इधर और नहीं आए, ठीक है, इस प्रेशर के साथ 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। उसके अलावा ग्लोमेरुलाई के अंदर, यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर जो क्लाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, प्रोटीन्स की वजह से जो प्रेशर होगा, दैट इज 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और इस फोर्स के साथ वो वाटर को आप विद होल्ड करके रखने की कोशिश करेगा, रोक के रखने की कोशिश करेगा, या वापस खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो टोटल का हम जब सम निकालेंगे तो 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनेगा, ठीक है। और ये इफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को अवे लेके जा रही हैं फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होगा जी, 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, माइनस करेंगे इसमें से 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो कि बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, और उसके अलावा ग्लोमेरुलर ऑनकोटिक प्रेशर, दैट इज 32 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। क्लियर है? उसके बाद फिर वही चीज़ है, थोड़ा सा फिर उसको एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। फोर्सेस अफेक्टिंग द ultrafiltration, afferent arterioles, those arteries which brings blood towards the Bowman's capsule और ग्लोमेरुलाई, ठीक है। और यहाँ इफरेंट आर्ट्रियोल जो कि ब्लड को अवे लेके जा रही हैं। पी जिस जगह पे भी आएगा उसको आपने हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का नाम देना है, ठीक है। पी जी सी आएगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की बात हो रही है। अगर पी बी सी आएगा दैट मीन्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द बोमेंस कैप्सूल की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद पाई जी सी आएगा दैट मीन्स
colloidal osmotic pressure in the glomerular capillaries. G means glomerular, C means capillary, pi means colloidal osmotic pressure. ठीक है, उसके बाद पाई BC, पाई का मैंने आपको बताया कि कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और BC का मतलब आप लोगों ने याद रखना है बोमेंस कैप्सूल। क्लियर है, वही इक्वेशन है, उसको दोबारा रीअरेंज करेंगे तो आपके पास नेट फिल्ट्रेशन रेट आ जाएगा। ये एक और एग्जांपल दी गई है, ये सिर्फ किडनी में नहीं बल्कि हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी ऐसा ही मैकेनिज्म चल रहा होता है, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू जो फ्लूइड बच जाता है फिर उसको वापस ब्लड में लेके आते हैं, ठीक है। ये आर्ट्रियोल है यानी कि आर्टरी वाला एंड, ठीक है। और ये वेन्यूल्स जो वेन्स की तरफ है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला एंड, ठीक है। ये है आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी, यानी कि आर्टरी वाली साइड पे जो कैपिलरी का एंड है, ये वो चीज़ है, ठीक है। और ये है वीनस एंड ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। आर्टीरियल एंड पे जो आप लोगों ने ये वाले प्रेशर्स को थोड़ा ना हाईलाइट करना है, इसको थोड़ा अच्छे से समझने में थोड़ा बड़ी कर देता हूँ पिक्चर। ये देखें जो आर्टीरियल एंड है, ठीक है, इस जगह पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कितना 35 mm ऑफ Hg, ठीक है। और इधर से जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होगा 10। 35 से 25 निकालें तो कितना बच गया 10 नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगा, ठीक है, वाटर इधर से बाहर जा रहा है क्योंकि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। जाते जाते वाटर क्योंकि बाहर जा रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होता जाएगा। तो ऑलमोस्ट मिड तक पहुंचते पहुंचते ये दोनों फोर्सेस ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएंगी। तो इस जगह पे क्या होगी, नो नेट फ्लूइड मूवमेंट, यानी कि कोई फिल्ट्रेशन नहीं होगी। इस जगह पे फिल्ट्रेशन इसलिए हुई क्योंकि इस जगह पे वाटर मौजूद था, उसकी वजह से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑलमोस्ट 35 था, ठीक है। और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर तो सेम रहेगा क्योंकि प्रोटीन्स फिल्टर नहीं हो रहे, ठीक है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर की वजह से 10 mm ऑफ Fg की वजह से फिल्ट्रेशन होती रही। जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होगी वाटर बाहर जाएगा तो ऑफ कोर्स पानी का प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट मिड मिड तक आते आते दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कम हो गया क्योंकि पानी इधर से भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो कम होते होते 18 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो गए। और जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम ही रहा, ठीक है। जब सेम रहेगा तो जो वीनस एंड है यहाँ से जो वाटर है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेट बाहर जा रहा है। लेकिन जो वीनस एंड है वहाँ से फिल्ट्रेट अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। किस प्रेशर के साथ, -7 mm ऑफ Hg। -7 इसलिए लिखा है, ये +10 इसलिए लिखा था कि प्लस जो है वो बाहर कोशिश करता है कि फ्लूइड को बाहर निकाले, माइनस क्या कोशिश करेगा कि वो कोशिश करेगा रीअब्जॉर्ब करे फ्लूइड को, ठीक है। और ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं कि पर डे कितना कितना फ्लूइड रीअब्जॉर्ब होता है और कितना कितना फिल्टर होता है, ठीक है। इंडिकेट द फाइनल डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट्स। ये वाली पिक्चर क्या कहती है कि फाइनल डायरेक्शन जो है ना फ्लूइड की उसको शो कर रही है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, प्रेशर दैट प्रमोट्स द फिल्ट्रेशन माइनस प्रेशर दैट प्रमोट्स रीअब्जॉर्प्शन। इन दोनों को हम जब सम करेंगे तो हमें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। वो फोर्स जो कि प्रमोट कर रही है फिल्ट्रेशन को और वो फोर्स जो कि प्रमोट कर रही है रीअब्जॉर्प्शन को, दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। आर्टीरियल एंड नेट प्रेशर जो आउट करेगा वो 10 mm ऑफ Hg है। फ्लूइड टेंड्स टू लीव, इस जगह पे कितना है +10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सो फ्लूइड टेंड्स टू लूज। और वीनस एंड पे क्या होगा, नेट प्रेशर -7 mm ऑफ Hg, 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सो फ्लूइड टेंड्स टू बी एब्जॉर्ब। यहाँ पे माइनस में चला गया है तो फ्लूइड क्या होगा, एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगर किसी को समझ नहीं आए तो माइक ऑन करके बता सकते हैं, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबको समझ आ गई है, चलें जी। इंक्रीज्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट, इंक्रीज GFR।
अगर हम ग्लोमेरुलर कैपिलरी का फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इंक्रीज करेंगे तो जीएफआर भी इंक्रीज होगा। ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। अगर फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इंक्रीज होगा तो जीएफआर भी इंक्रीज होगा। द केएफ इज अ मेजर ऑफ द प्रोडक्ट of the hydraulic conductivity and surface area of the glomerular capillaries। और हम फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट को किस तरह निकालते हैं, उसी इक्वेशन को आपने रीअरेंज करना है। फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट इज इक्वल टू जी एफ आर बाय नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। आपने जो पीछे इक्वेशन पढ़ी है ना, उस इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे तो सेम यही वाला बन जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। वेर filtration coefficient is capillary filtration, kf is a capillary filtration coefficient, okay। उसके अलावा अगला की पॉइंट क्या है, इंक्रीज बोमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर डिक्रीजेस जीएफआर। क्या बोला? अच्छा जी, increase Bowman's capsule hydrostatic pressure decreases GFR means if there is increased hydrostatic pressure in the Bowman's capsule, if there is means Bowman's capsule के अंदर अगर hydrostatic pressure ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि GFR डिक्रीज होगा। Increasing the hydrostatic pressure in Bowman's capsule reduces GFR, whereas decreasing this pressure raises GFR. If there is decrease in the hydrostatic pressure in Bowman's capsule, that will increase GFR। यानी कि बोमेंस कैप्सूल में अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो जीएफआर कम हो जाएगा, अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम होगा तो जीएफआर ज़्यादा हो जाएगा। However, changes in Bowman's capsule pressure normally do not serve as primary means for regulating GFR। नॉर्मली ये बोमेंस कैप्सूल का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इन चेंजेस पे असरअंदाज नहीं होता। नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं फिजियोलॉजिकली, बट इन केस ऑफ पैथोलॉजी इट विल इफेक्ट। इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस जीएफआर मींस अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स इंक्रीज हो जाएंगे, अगर ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन्स होंगे दैट विल एक्सर्ट मोर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एंड दे विल ट्राई टू विदहोल्ड मोर वाटर इन द कैपिलरीज। जब ये करेंगे तो ऑफ कोर्स जीएफआर डिक्रीज होगा। 1/5 of the fluid in the capillaries filter into the Bowman's capsule, यानी कि कैपिलरीज के अंदर जितना फ्लूइड होता है उसका 1/5 फिल्टर हो जाता है, ठीक है। देयर बाय कंसंट्रेटिंग द ग्लोमेरुलर प्लाज्मा प्रोटीन्स। जब फ्लूइड फिल्टर होगा तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होंगे, वो कंसंट्रेट हो जाएंगे, उनकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। दैट आर नॉट फिल्टर, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन्स आपको मैंने पहले बताया कि वो फिल्टर नहीं होते। लीडिंग टू इंक्रीज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इससे क्या हो जाएगा, जब ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होगी तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। दस टू फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द ग्लोमेरुलर कैपिलरी कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर आर, वो कौन से दो फैक्टर हैं जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी के कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। द आर्टीरियल प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मीन्स जो हमारे आर्टरीज के अंदर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो द फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और जो फ्रैक्शन प्लाज्मा की फिल्टर हुई है वो अफेक्ट करेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा फिल्टर हो जाएगी तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि और ज़्यादा कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी। अगर फिल्ट्रेशन कम हो रही है तो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा कंसनट्रेट नहीं होगा ब्लड, तो ऑस्मोलैरिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन इज इक्वल टू जीएफआर बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो, ये इसकी इक्वेशन है, ठीक है। उसके अलावा अगला की पॉइंट क्या है, इंक्रीज ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीजेस जीएफआर मींस अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ब्लड में वाटर का लेवल इंक्रीज होगा, दैट विल आल्सो इंक्रीज जीएफआर, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा कैपिलरी साइड पे और वहाँ से फिल्ट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। Changes in glomerular hydrostatic pressure serve as the primary means for physiologic regulation of GFR। Normally physiologically जो चीज़ GFR को इफेक्ट करेगी that is glomerular hydrostatic pressure। फिजियोलॉजिकली हम जब भी देखेंगे तो किस चीज़ को देखेंगे, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। बट इन केस ऑफ पैथोलॉजी we will see both
glomerular hydrostatic pressure as well as Bowman's capsule hydrostatic pressure. सर जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो दोनों प्रेशर्स हैं, जो एक तो फिल्ट्रेशन को अपोज कर रहा है और एक फिल्ट्रेशन करवा रहा है, वो हर वक्त हम्म, होते रहते हाँ जी, हर वक्त होते रहते हैं। हैं। अगर सर ये इनको तो स्टिमुलस वगैरह नहीं चाहिए होता, मतलब अगर बॉडी में पानी ज्यादा हो गया है, तो फिर हम्म, दूसरा वाला एक्टिव हो जाएगा जहाँ पे पानी ज्यादा अब्जॉर्ब हो रहा है, और पहला वाला नहीं एक्टिव होगा जहाँ पे पानी कम अब्जॉर्ब होता है। दोबारा बोलें, समझ नहीं आई आपकी। सर मतलब अगर बॉडी में पानी ज्यादा हो गया है, तो हम्म, हमारे पास इस तरह नहीं होगा कि इन दोनों में से वो वाला ज्यादा एक्टिव हो जाए जिसके अंदर पानी जो है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो पैथोलॉजिक कंडीशन है कि बॉडी में पहले ही पानी ज़्यादा है और वाटर की एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, दैट आर पैथोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब हमारी बॉडी काम कर रही है, आप जितना मर्जी पानी पी लें, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया हो? जब आप ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे तो आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को पता है कि इसको नॉर्मल होम्योस्टेटिक पोजीशन पे कैसे बॉडी में रखना है। हमारे जो किडनी है वहाँ से जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जीएफआर इंक्रीज होगा तो ज़्यादा फिल्ट्रेट किडनीज के थ्रू यूरिन की सूरत में एक्सक्रीट होगा। फिर सर ये जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकलता है दोनों को माइनस करके, हम्म, ये क्या है? मतलब कि इतना वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है या इस स्पीड से? मुझे इस चीज़ की इस समझ नहीं आई। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मीन्स ये है कि इतनी स्पीड से वाटर फिल्टर होगा फ्रॉम द ब्लड वेसल इनटू द किडनी, इनटू द नेफ्रॉन। ठीक है, दैट इज फिल्ट्रेट। इस इस प्रेशर के साथ, यानी कि 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के साथ फिल्टर होगा इनटू द किडनी, यानी कि आप कह सकते हो कि नेफ्रॉन में इस प्रेशर के साथ फिल्टर हो रहा है हमारा जो ब्लड है ना, और वहाँ से फिल्टर होने के साथ उसमें हर तरह की चीज़ें फिल्टर हो रही होती हैं, और वहाँ एंड पे वहाँ से फिर रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। जितनी चीज़ें काम की होती हैं वो सारी रीअब्जॉर्ब होंगी। ओके, थैंक यू। समझ आ गई है? यस सर। चलें जी, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज डिटरमाइंड बाय द थ्री वेरिएबल्स। अच्छा जी, ग्लोमेरुलस का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? थ्री वेरिएबल्स हैं। आर्टीरियल प्रेशर, दैट विल इंक्रीज जीएफआर। अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर इंक्रीज होगा। एफरेंट आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस जीएफआर, यानी कि अगर एफरेंट आर्ट्रियोल्स को आप कंस्ट्रिक्ट कर देंगे, वो कैपिलरीज जो ब्लड को टुवर्ड्स ग्लोमेरुलाई लेके जा रही हैं, ठीक है, उसको आप स्क्वीज कर देंगे, उसकी आप रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो थोड़ा ब्लड जाएगा। ठीक है, तो जब कम ब्लड जाएगा तो जीएफआर भी कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस, एफरेंट आर्ट्रियोल्स की अगर हम रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दें तो इसके बाईफेजिक इफेक्ट होते हैं, यानी कि दोनों तरह के इफेक्ट आ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द कंस्ट्रिक्शन। या इसमें जीएफआर इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंस्ट्रिक्शन कितनी है। ठीक है, अभी ये एक टेबल की सूरत में सारी चीज़ें इकट्ठी करके बता दी गई हैं। फैक्टर्स दैट कैन डिक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो जीएफआर को डिक्रीज करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं? अगर फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट वो डिक्रीज होगा तो जीएफआर भी डिक्रीज होगा। ये किन कंडीशंस में होता है? रीनल डिजीजेस, डायबिटीज मिलाइटस, हाइपरटेंशन, ये वाली अगर कंडीशंस होंगी तो फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डिक्रीज होगा। जब फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट डिक्रीज होगा तो जीएफआर भी डिक्रीज होगा। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन बोमेन्स कैप्सूल, जब बोमेन कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो अपोज करेगा फिल्ट्रेशन को, यानी कि जब अपोज करेगा तो जीएफआर डिक्रीज होगा। ये किन कंडीशंस में होता है? यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। कौन सी यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं? किडनी स्टोन्स, यानी कि अगर किडनी स्टोन्स हैं दैट विल ऑब्स्ट्रक्ट यूरिन, यानी कि यूरिन की आउटपुट की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जब आउटपुट की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन स्टे करेगा। जब नेफ्रॉन्स के अंदर यूरिन स्टे करेगा तो उसका बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा। जब बैकवर्ड प्रेशर डेवलप होगा तो
बोमेंस कैप्सूल के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी डेवलप होगा, क्योंकि जो फिल्ट्रेट है वो स्टे कर रहा है विद इन द नेफ्रॉन। जब फिल्ट्रेट उधर स्टे करेगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज ग्लोमेरुलर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ग्लोमेरुलाई यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा तो वो ट्राई करेगा विद होल्ड करने की वाटर को अपने साथ, यानी कि वो वाटर को बाहर नहीं जाने देगा। जब वाटर को बाहर नहीं जाने देगा तो जीएफआर भी डिक्रीज होगा। ये किन कंडीशंस में होता है? रीनल ब्लड डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, इंक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन, यानी कि जब ब्लड फ्लो रीनल का कम हो जाए या प्लाज्मा प्रोटीन इंक्रीज हो जाएं, उस सूरत में जो ग्लोमेरुलर प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जी डिक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलाई। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरी डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली जीएफआर भी डिक्रीज होगा। किस सूरत में हो सकता है? सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर डिक्रीज। सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर, आर्टरी में जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आर्टरी ने ही ब्लड को किडनी की तरफ लेके जाना है। जब आर्टरी में प्रेशर डिक्रीज होगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर भी प्रेशर डिक्रीज होगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उधर भी डिक्रीज होगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उधर डिक्रीज होगा तो ऑफ कोर्स जीएफआर भी डिक्रीज होगा। डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर हैज़ ओनली स्मॉल इफेक्ट ड्यू टू ऑटो रेगुलेशन। जब भी ऐसा कभी होता है, ठीक है, तो ऑटो रेगुलेशन के थ्रू ऑटोमेटिकली ब्लड किडनी की तरफ दोबारा उतना ही रिवर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि किडनी इज़ वन ऑफ आवर वाइटल ऑर्गन। इसका ऑलमोस्ट 20% ऑफ द बॉडी ब्लड इसकी तरफ जाता है। जितना अगर ब्लड के 100 हिस्से किए जाएं तो 20 हिस्से सिर्फ हमारी किडनी की तरफ जाते हैं। ठीक है, डिक्रीज एफरेंट आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल्स की रेजिस्टेंस डिक्रीज कर दी जाए, ठीक है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो एफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं वो डायलेट हो गए। जब डायलेट होंगी तो ब्लड को ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, ग्लोमेरुलाई के अंदर स्टे करने का मौका कम मिलेगा, वो जल्दी जल्दी वेंस की तरफ चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्लोमेरुलाई के अंदर कम होगा, तो उससे जीएफआर भी डिक्रीज होगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ड्रग्स विच विल अपोज एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 का मैंने आपको बताया था कि ये क्या करती है, कंस्ट्रिक्शन करती है एफरेंट आर्ट्रियोल्स की। अच्छा जी, इंक्रीज एफरेंट आर्ट्रियोलर रेजिस्टेंस। जब एफरेंट आर्ट्रियोल्स की रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, थोड़ा ब्लड ग्लोमेरुलाई की तरफ जाएगा, लीडिंग टू डिक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलाई। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर उधर डिक्रीज होगा तो थोड़ी फिल्ट्रेशन भी थोड़ी होगी, जीएफआर भी थोड़ा होगा। इंक्रीज सिंपैथेटिक एक्टिविटी, वेजो कंस्ट्रिक्टर हार्मोन्स, एग्जांपल नोरेपिनेफ्रिन एंड एंडोथिलीन। ठीक है, इन चीज़ों की समझ आई है? ये थोड़ा आप लोगों को याद करनी पड़ेगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, ये जो लिखे हुए हैं के एफ क्या चीज़ है, पी बी क्या चीज़ है, पाई जी क्या चीज़ है, ए पी क्या चीज़ है, उनके नीचे एब्रीवेशंस भी लिखी हुई हैं। ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए आप लोग उधर से एब्रीवेशंस भी पढ़ सकते हैं। Glomerular filtration. Glomerular filtration rate, volume of fluid filtered from glomerular capillary into Bowman's कैप्सूल पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में जितना फिल्ट्रेशन होगी उसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। ठीक है, यही चीज़ें थी जो इसमें हमने पढ़नी थी। आगे क्वेश्चन आंसर हैं, उनके आंसर भी लिखे हुए हैं, तो जिसको अभी तक समझ नहीं आई वो पूछ सकता है। उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है क्योंकि मेरा जूम रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो मैं एक मरतबा दोबारा मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आप लोग दोबारा ज्वाइन करें।